मेरे पापा के बीमार होने पर मेरी माँ बाहर काम करने के लिए जाने लगी। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगती। घर से माँ अलग कपड़े पहन कर जाती और शाम को दूसरे नए कपड़े पहनकर घर आती। एक बार दावत में उनके मालिक ने हमें अपने घर बुलाया और फिर हमें घर भेजकर माँ को काम के बहाने से वहीं रोक लिया। बाहर आने के बाद मुझे कुछ काम याद आया तो मैं वापस अंदर चला गया, लेकिन मेरे होश उड़ गए जब मैंने माँ और मालिक को साथ कमरे में। मेरा नाम सोहन है। मैं 14 साल का हूँ। मेरे पिता एक कारखाने में मजदूरी का काम करते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा होता था। लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब रहने लगी और घर में कोई आमदनी का जरिया ना होने के कारण मेरी माँ को उसी कारखाने में जाकर काम करना पड़ा था जहाँ पिताजी मजदूरी करते थे। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें कारखाने में देखरेख का काम मिल गया। मेरी माँ की उम्र करीब 35 साल है और वो दिखने में भी बहुत सुंदर है। इस बात को करीब 1 साल बीत गया जब मेरी माँ को बस कुछ दिन ही हुए थे कारखाने में काम करते हुए। कारखाने के बराबर में ही मालिक रामदास जी की कोठी भी थी। मेरी माँ अक्सर काम के सिलसिले में मालिक की कोठी पर भी जाया करती थी। माँ को कारखाने लाने और छोड़ने जाने का काम मेरा था। मालिक रामदास जी का काम विदेश से भी होता था, लेकिन अब कुछ समय से वो यहीं रहकर काम कर रहे थे। एक बार रामदास जी को बिजनेस के काम से दूसरे शहर जाना था, तो उन्होंने मेरी माँ को भी साथ चलने के लिए कहा। तो माँ ने पिताजी से पूछकर बताने को कहा। तो रामदास जी बोले, जल्दी निकलना है, फ़ोन पर पूछ लो। फ़ोन पर पापा ने माँ को जाने की अनुमति दे दी, तो माँ मालिक के साथ दूसरे शहर चली गई। मेरी माँ के पास जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, तो मालिक रामदास ने कपड़े भी दिला दिए। नए कपड़े मिलने की खुशी में मम्मी को भी कहीं ना कहीं लालच भी था। फिर मेरी माँ मालिक के साथ दूसरे शहर चली गई। माँ 2 दिन बाद दोपहर में घर वापस आई। समय ऐसे ही बीतता रहा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसे पता था हमारे जीवन में बड़ा तूफान आने वाला है। उसके बाद तो मैंने कई बार देखा कि माँ जिन कपड़ों में कारखाने जाती थी, घर वापस लौटकर दूसरे कपड़ों में आती थी। कई बार पिताजी ने माँ को टोका भी कि यह सब क्या है, तुम घर से अपने कपड़े पहन कर जाती हो और आती दूसरे कपड़े में हो। माँ हमेशा यही जवाब देती। कभी काम के सिलसिले में बाहर से लोग आए थे या वो लोग किसी होटल में गए थे, इसलिए मालिक ने सबको अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए थे ताकि बाहर के बिजनेस पार्टनर पर अच्छा प्रभाव पड़े। आगे पिताजी कुछ कह नहीं पाते थे। अब मेरी माँ बहुत खुश रहने लगी थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। कितनी बार मैंने भी माँ को एक बड़ा सा बैग घर में लाते हुए देखा है, जिसे वो पिताजी को दे देती थी कि ये आज रामदास मालिक ने दिया है। दरअसल रामदास मालिक माँ को महंगी शराब की बोतल तोहफे में देता था, जो कि माँ पिताजी के लिए ले आती थी। पिताजी फ्री की शराब देखकर खुश हो जाते थे। कुछ समय बाद मालिक रामदास ने अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें उनके बिजनेस पार्टनर भी आने वाले थे मीटिंग के लिए, और हम सबको भी बुलाया था। मैं भी बहुत खुश था। बड़ी पार्टी, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। हम तैयार होकर पार्टी के लिए निकले। मेरी माँ आज बहुत सुंदर लग रही थी। ये कपड़े भी माँ को मालिक ने दिलाए थे। पार्टी में मालिक का घर जगमगा रहा था, हर तरफ चकाचौंध थी। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पहुँचने पर मालिक ने हम सबको अपने पास बुलाया
और एक जगह कुर्सी पर बैठने को कहा। मैं पिताजी के साथ बैठ गया। उसके बाद रामदास मेरी माँ को कोठी के अंदर अपने साथ चलने को कहा। माँ रामदास के साथ जाने लगी और मुझसे पिताजी को वहीं पर कुछ देर इंतज़ार करने को बोला। हम दोनों पार्टी के मज़े लेने लगे। तरह तरह का खाना था जिसका आनंद मैं और पिताजी लेने लगे। वहाँ कुछ वेटर शराब भी दे रहे थे। मेरे पापा ने फ्री की महंगी शराब देखी तो वो खुद को रोक नहीं सके और मेरे पास से उठकर चले गए। वापस आए तो वो फुल नशे में थे। उस दिन मैंने भी शराब का स्वाद चख ही लिया। मुझे पहली बार में दारू इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर धीरे धीरे चढ़ने लगी तो मस्ती छाने लगी, इसलिए मुझे और पीने का मन हुआ। दूसरा गिलास मैंने अपने पिता के सामने ही उठा लिया। पापा भी कुछ नहीं बोले, बल्कि उन्होंने भी एक गिलास और मेरे साथ उठा लिया। अब हम दोनों बाप बेटे दारू की मस्ती में झूम रहे थे। दारू के अलावा वहाँ और इतना अच्छा खाना था जो कि हमने कभी जीवन में नहीं खाया था। इसी कारण हम यह भी भूल गए कि माँ को गए बहुत देर हो गई थी। फिर करीब 11 बजे माँ कोठी से बाहर आई। मालिक के सभी बिजनेस पार्टनर माँ को देखकर बहुत खुश हो गए थे। मैं और पापा तो माँ को देखकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जब वो कोठी से बाहर आई तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हम तो पहचान ही नहीं पा रहे थे। अंदर कोठी में शायद माँ को दोबारा तैयार किया गया था। फिर मैं और पापा माँ के पास गए तो माँ को भी उन कपड़ों में थोड़ी शर्म आने लगी, क्योंकि आज से पहले मैंने और पापा ने माँ को कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा था। फिर माँ हमारे साथ खाना खाने जाने लगी तो अचानक मालिक ने उन्हें रोक लिया और कुछ देर बाद खाने को कहा। माँ ने हमें खाना खाने भेज दिया। पिताजी और मैं खाने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद मालिक के कुछ दोस्तों ने उन्हें डांस करने के लिए बोला। मालिक ने माँ से कहा तो पहले उन्होंने मना किया, लेकिन रामदास माँ का हाथ पकड़ उन्हें वहाँ से ले गया। मैं और पिताजी कुर्सी पर बैठ सब देख रहे थे। नाचते हुए ही रामदास ने माँ को शराब पिला दी और वो नशे में झूमने लगी। फिर धीरे धीरे पार्टी ख़त्म हो गई और सब अपने घर को जाने लगे। मालिक ने माँ को कुछ काम की याद दिलाकर उन्हें वहीं रुकने के लिए बोल दिया। माँ ने मुझे और पिताजी को घर जाने के लिए कह दिया। मालिक ने हमें छुड़वाने के लिए गाड़ी भी भेज दी। पिताजी तो कार में बैठते ही सो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत शराब पी ली थी। करीब आधे रास्ते पहुंचकर मुझे याद आया कि माँ का फ़ोन तो मेरे पास ही रह गया है। मैंने तुरंत ड्राइवर से वापस चलने को कहा और उसने गाड़ी मोड़ दी। जब मैं मालिक के घर वापस आया तो तब तक सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। दरवाज़ा भी खुला था, इसलिए मैं सीधा अंदर चला गया। वहाँ कोई नहीं था तो मैं माँ को इधर उधर ढूंढने लगा। मुझे एक कमरे में से माँ की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत उस तरफ गया और उन्हें आवाज़ देने ही वाला था कि उसी समय मालिक माँ के पास आ गए और उन्हें बाहों में जकड़ लिया। मेरी माँ ने भी कोई ऐतराज़ नहीं जताया, बल्कि मुस्कुराने लगी। फिर मालिक माँ को किसी चीज़ के लिए मना कर रही थी, लेकिन माँ मना कर रही थी। मैं उन दोनों की बातें और ध्यान से सुनने लगा था। मालिक नहीं माने तो माँ भी तैयार हो गई। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। फिर मालिक और मेरी माँ एक दूसरे की बाहों में खो गए। मेरी माँ भी मालिक का पूरा साथ दे रही थी। फिर थककर वो दोनों सो गए।
मैं भी फ़ोन वहीं बाहर मेज़ पर रखकर वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और अपने घर आ गया। उसके बाद मैं बिल्कुल शांत रहने लगा, लेकिन मेरी माँ के प्रति मेरे मन में नफ़रत सी पैदा हो गई और मुझे घुटन सी महसूस होने लगी, जिस कारण मैं बस शांत होकर अपने पैरों पर खड़ा होने का इंतज़ार करने लगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल।